नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। आज गोल्ड में 200 रुपया की गिरावट है, या 13,350 रुपया है। साहब का स्पेशल इंडिया रेट है और रेट एक्चुअली दुबई में 12,300 के आसपास है। अभी 24 कैरेट का दाम 14,564 का है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये तो 13,500 के आसपास मिलेगा। चांदी का दाम फ्यूचर्स मार्केट में 2,21,000 के आसपास हो गया है, लेकिन स्पॉट मार्केट में 2,40,000 बोल रहे हैं। एक समय रुपी 9086 तक गया, अब कुछ कम क्लोजिंग में 9467 तक ऊपर खींचा गया। ब्रेंट का दाम 77 के पास है और आज लगभग 192 पॉइंट्स तक मार्केट ऊपर गई। एक समय 200 पॉइंट के ऊपर था और मार्केट उसके बाद कुछ करेक्ट होकर 192 पॉइंट्स प्लस क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 963 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ। एक समय 1000 पॉइंट के ऊपर था। सुबह मार्केट 40 पॉइंट ऊपर ओपन हुई, उसके बाद नीचे थी और आईटी सब कुछ पॉजिटिव में थी। सो आईटी 1.1% प्लस, फार्मा 0.5 प्लस, मेटल सुबह 0.9 माइनस थी, उसके बाद ठीक होकर पॉजिटिव में गया होगी। और ऑटो -0.7 में थी और एफएमसीजी 0.1 में थी। आज बड़ा रैली में सुबह रैली में टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 3.5%, टेक महिंद्रा 3%, रेड्डी 2.4, नैटको 1.9, इन्फी 1.3, बजाज ऑटो -2.1, साउथ इंडियन बैंक 2.5% माइनस, टाटा स्टील 1.3 माइनस, विप्रो -1.2, हीरो मोटर कॉप -1.1। कल की जो मुख्य न्यूज ये है कि फेडरल बैंक जिसे 204 रुपया में था एक साल पहले, केवीएस मनियन जो कोटक महिंद्रा बैंक से आए थे, उनके इफेक्ट के कारण लगभग 324 तक गई है। ये एक अनेक स्टॉक में बहुत कम स्टॉक ऐसे हैं। एफआईए इसने अपना स्टॉक को बढ़ाया है। 25% की स्टॉक थी दिसंबर में, अब मार्च तक उनका पोजीशन 26% तक पहुंच गया है। लगभग 1% उनकी स्टॉक पे इजाफा हुई है। जाइडस लाइफ साइंसेस की 52 वीक हाई हो गई है 1124। हमारा था ये डबल बैगर के कुछ ऊपर हो गया है। पिछले एक महीने में लगभग 7% मार्केट ऊपर उठी है जाइडस की। तो आज डॉइश बैंक ने वार्निंग दी है कि अगर फेड इंक्रीज रेट को इंक्रीज करती है तो गोल्ड 3800 तक नीचे आ सकती है। गोल्ड ईटीएफ में पॉजिटिव फ्लोज को देखने को मिला और इसमें हमारे लिए खुशखबरी है कि गोल्ड ईटीएफ जिसमें लगभग 3.15 बिलियन डॉलर्स पॉजिटिव थी। सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीदना शुरू करेंगे। गोल्ड लोन सबसे बड़ा रिटेल प्लेयर के रूप में उभरा, क्योंकि और लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड नहीं दे सके, तो गोल्ड लोन की जो वॉल्यूम थी वो बढ़ता गई, जो 18% थी FY23 में 2026 तक 41% तक पहुंच गई है। निफ्टी 80 ने कल 2% गिरी। ग्लोबल टेक की सेल ऑफ और एआई की कंसर्न के कारण ये हुआ है। इन्फोसिस अब 6 ईयर लो के आसपास है। इन्वेस्टर बहुत नर्वस हो रहे हैं कि कैसा ये एआई का थ्रेट को फेस करेगा, लेकिन नंदन निलेकनी जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है एआई उनको फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में हेल्प करेगा। इन्फोसिस मार्केट को लीड करेगी। ये कोई कभी नहीं होगा कि ये इन्फोसिस डिसअपियर हो जाएगी। विप्रो ने कहा है कि उन्होंने पैलो अल्टो नेटवर्क कंपनी से उनका एक पार्टनरशिप एक्सपेंड किया है साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज की। ये पावर्ड साइबर सिक्योरिटी के लिए आईटीसी कह रही है वो प्रोटीन और फाइबर रिच प्रोडक्ट्स में लगभग 20,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करेगी। यस बैंक का न्यूज़ है कि वो उन्हें ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए और दोनों करेंगे। एक इक्विटी फॉलो ऑन इश्यू करेंगे, उसके बाद वो डेट मार्केट में बॉन्ड भी अनाउंसमेंट करेंगे। फ्रेश इक्विटी मार्केट में अपना एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को डाइल्यूट करेगी। नियोल टाटा ने अनाउंस किया है कि ये उनका आखिरी एजीएम होगा चेयरमैन के रूप में टाटा ट्रेंट में। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक कंपनी में जहां कमर्शियल स्ट्रीट में सिर्फ एक शॉप था,
उस और 8 करोड़ प्रॉफिट था, उसको लेकर लगभग 2 लाख करोड़ का वैल्यूएशन का कंपनी बन गया है। जब वो एमडी बने तो टर्नओवर 2333 करोड़ हुआ था। वहाँ से वो उसको 20,193 करोड़ तक लेके गए हैं। टाटास ने ये अनाउंस नहीं किया उनके न्यूल टाटा के बाद कौन सीईओ बनेगा। वैल्यूएशन लगभग 2 करोड़ तक पहुंच गया, 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि वो इवाइको को एक की डील के हमारे माध्यम से प्रेजेंट करेंगे। ये उन्हें ग्लोबल कमर्शियल वेग ग्रोथ देगी और इन वर्ल्ड दुनिया में टॉप 5 कंपनीज में एक पोजीशन की जाएगी। टाटा मोटर्स ये चाहती है कि वो पैसेंजर व्हीकल में 20% और कमर्शियल व्हीकल में 40% की मेजर प्रोडक्ट पुश करेगी। इसके लिए वो 26 मॉडल लॉन्च करने के लिए तैयारी में है। तो वो मार्केट शेयर में फरवरी 31 तक 20% और 40% एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 तक रीच करने की कोशिश करेगी। ईवी व्हीकल्स, कंप्रेस नेचुरल गैस व्हीकल्स एंड एक्सपोर्ट्स भी उनको फ्यूचर ग्रोथ के लिए पुश करेगी और मार्केट शेयर गेन करने के लिए मदद करेगी। बजाज ऑटो ने कहा है कि एक रैंसमवेयर अटैक ने उनकी ग्रुप सिस्टम को पर अटैक हुई है। सीसीआई ने होंडा की प्लान को अप्रूव की है, जहां अस्टिमो नाम की कंपनी में वो 62% तक अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज करेगी। यूएस एफडीए ने कहा है कि इंडियन फार्मा कंपनीज उनको नीश सॉल्यूशंस दें और जो शॉर्टेज है क्रिटिकल कैंसर केयर में उसका ईज करें। ये हमारे कंपनीज के लिए एक बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ स्लो हो चुकी है और 3 महीने की लो है क्योंकि डिमांड कम्प्लीटली वीक हो जाएगा। मेटल स्टॉक्स करेक्ट हुए क्योंकि वेस्ट एशिया में पीस ट्रेटी हो सकती है। हाउस होल्ड डिपॉजिट ही कम हुई है और इसीलिए टर्म डिपॉजिट को इंक्रीज करना पड़ रहा है। हाउस लोन डिपॉजिट लगभग 59.3% ऑफ टोटल डिपॉजिट तक बंद हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।